नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल डिफेंस अस्त्र। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या तेजस MK2 वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर जेट हो सकता है और जानेंगे कि क्या भविष्य में भारत को तेजस MK2 के आ जाने के बाद किसी और देश से मीडियम वेट फाइटर जेट खरीदना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज मैं आपको तेजस MK2 के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम वन बाय वन करके तेजस MK2 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको इसके डिजाइन, पावर, स्पेसिफिकेशन और सेंसर फ्यूजन के बारे में बताऊंगा। तो बात करें पहले इसके डिजाइन की। तेजस MK2 को 70% से ज्यादा कंपोजिट मटेरियल से बनाया जा रहा है। दोस्तों, कंपोजिट मटेरियल की मदद से तेजस MK2 को कोई भी रडार आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तेजस MK2 को बनाने में मेटल का काफी कम इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मेटल जल्द ही रडार की पकड़ में आता है, कंपोजिट मटेरियल नहीं। कंपोजिट मटेरियल रडार से निकलने वाली तरंगों को ऑब्जॉर्व कर लेता है। इस वजह से तेजस MK2 आसानी से किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगा। साथ ही तेजस MK2 के डिजाइन में कैनार्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। कैनार्ड का काम होता है कि प्लेन को ज्यादा स्टेबिलिटी देना और ज्यादा मैन्युअलिटी देना, और साथ ही यह कैनार्ड एयर ब्रेक्स का भी काम करता है। जब प्लेन लैंड हो रहा होता है तो यह कैनार्ड स्ट्रेच हो जाता है, जिससे यह एयर ब्रेक्स का भी काम करता है। अब इसके पावर के बारे में बात करते हैं। तेजस MK2 में जिस इंजन को लगाया जाएगा वो है जनरल इलेक्ट्रिक F414 GE-6 टर्बोफैन इंजन। यह इंजन बिना आफ्टर बर्नर के 58 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के बाद 98 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। बात करते हैं इसके सेंसर फ्यूजन की। तेजस MK2 में स्वदेशी उत्तम ऐसे रडार को लगाया जाएगा। इस रडार सिस्टम की रेंज इस वक्त 150 किलोमीटर की है, यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 150 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, उत्तम ऐसा रडार की रेंज को फ्यूचर में बढ़ाया भी जा सकता है। इस रडार सिस्टम की खास बात यह होगी कि यह रडार सिस्टम अपने दुश्मन और दोस्त के फाइटर जेट की पहचान कर सकता है, यानी सामने से हमारा कोई भी फाइटर जेट आ रहा हो तो यह पहले ही पता लगा लेगा कि सामने से दोस्त का फाइटर जेट आ रहा है या दुश्मन का। तेजस MK2 में जिस सेंसर को लगाया जाएगा वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRC सिस्टम। दोस्तों, हम वन बाय वन करके इन सेंसर के बारे में बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर सिस्टम की। इस सिस्टम को BAE कंपनी ने विकसित किया है, जो कि एक इंग्लैंड की कंपनी है। यह सिस्टम एयर और सरफेस के थ्रेट को डिटेक्ट करता है और साथ ही आपको सेल्फ प्रोटेक्शन भी देता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉर में किया जाता है। इस सिस्टम का काम है कि दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम करना और फाइटर जेट की तरफ आ रही जैमिंग सिग्नल से बचाना। इस सिस्टम में 4 तरह की स्पेशल फंक्शन लगे हुए हैं। वो हैं ऑफेंसिव, डिफेंसिव, EW सिस्टम, रडार वार्निंग टारगेटिंग सपोर्ट और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। यह सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे काम करता है, यानी ऐसी कोई भी चीज जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, यह इन वेव्स को ट्रैक करता है और फाइटर जेट को इन वेव से बचाता है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट पहले लोकेट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स कहां से आ रही हैं, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम मैग्नेटिक वेव्स को जैम कर देता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम है यह लड़ाकू विमानों की तरफ आ रही तरंगों से इसे बचाता है। बात करें इसके दूसरे सेंसर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की। यह सिस्टम पहले ही बता देता है कि सामने से एयर टू एयर मिसाइल आ रही है या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल। पायलट उस मिसाइल को जैम करके मार भी गिरा सकता है। बात करें इसके तीसरे सेंसर इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, इस सिस्टम का मेन काम यह है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने डिटेक्ट किया है उसके टारगेट करके शूट करने का काम यह सिस्टम करता है। यह सिस्टम दोस्तों 2 तरह से काम करता है। पहला है इमेजिंग मोड और दूसरा है IRST मोड। इमेजिंग मोड की बात करें तो यह सिस्टम एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ही मोड में काम करेगा, लेकिन इसका IRST मोड सिर्फ एयर टू एयर में ही काम करेगा, एयर टू ग्राउंड मोड में नहीं। यदि आपको इस सिस्टम के द्वारा एयर टू ग्राउंड के टारगेट को नष्ट करना है तो आपको इसके इमेजिंग मोड के द्वारा ही काम करना पड़ेगा, जिससे पहले आप तेजस MK2 के सेंसर के द्वारा आप इमेज कलेक्ट कर लो, फिर उस लोकेशन को ट्रैक करके तेजस MK2 किसी भी टारगेट को मार गिरा सकता है। बात करें इसके आखिरी सेंसर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRC सिस्टम की।
इस IRST सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर की है। इस IRST सिस्टम को तेजस MK2 के नौ सेक्शन में इसे लगाया जाएगा। इस IRST सिस्टम की मदद से तेजस MK2 स्टेल्थ विमानों को भी 100 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। तेजस MK2 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 से 1 मीटर स्क्वायर का है। दोस्तों, इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। कंपोजिट मटेरियल रडार से निकलने वाली तरंगों को अब्जॉर्ब कर लेगा। इस वजह से तेजस MK2 को कोई भी रडार आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। बात करें इसके कॉकपिट की, तेजस MK2 के कॉकपिट में 2 लार्ज डिस्प्ले और एक स्मॉल मल्टी फंक्शन डिस्प्ले भी लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTAS सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके साथ इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम के लिए स्पेशल डिस्प्ले भी लगाई जाएगी। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तेजस MK2 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। तेजस MK2 की स्पीड 1.8 मैक तक हो सकती है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 254 मीटर पर सेकंड का है। तेजस MK2 का कॉम्बैट रेडियस 700 से 1000 किलोमीटर के बीच में हो सकता है। तेजस MK2 की सर्विस सीलिंग 58,000 फीट है। तेजस MK2 की फेरी रेंज 3500 किलोमीटर है विद 3 एडिशनल फ्यूल टैंक के साथ। तेजस MK2 का थ्रस्ट बाय वेट 0.96 तक हो सकता है। तेजस MK2 अपने साथ 3300 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है। तेजस MK2 का एम्प्टी वेट 8000 किलोग्राम तक हो सकता है और इसका लोडेड वेट 11500 किलोग्राम तक हो सकता है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17500 किलोग्राम तक हो सकता है। बात करें इसके आर्मामेंट की, तेजस MK2 में 11 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 6500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। तेजस MK2 सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। तेजस MK2 में जिस एयर टू एयर मिसाइल को लगाया जाएगा वो है अस्त्र MK2 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होगी। दोस्तों, अस्त्र MK2 मिसाइल अभी बनी नहीं है, इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। जब तक तेजस MK2 डेवलप हो जाएगा तब तक अस्त्र MK2 मिसाइल भी डेवलप हो जाएगी और तेजस MK2 में इसी मिसाइल को लगाया जाएगा। तेजस MK2 जिस एयर टू ग्राउंड मिसाइल को फायर कर सकता है वो है ब्रह्मोस NG। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर की है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड किया जा रहा है और इसकी रेंज फ्यूचर में 400 से 500 किलोमीटर के बीच होगी। साथ ही तेजस MK2 में टॉरस की कैप 350 क्रूज मिसाइल को लगाया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। तेजस MK2 जिन बमों को फायर कर सकता है वो है अनगाइडेड बॉम्ब्स, स्पाइस बॉम्ब, सूरदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स और DRDO का ग्लाइड बॉम्ब्स। यह इन सब बमों को फायर कर सकता है। दोस्तों, यह थी तेजस MK2 के बारे में जानकारी। दोस्तों, क्या भारत को भविष्य में तेजस MK2 के आ जाने के बाद किसी और देश से मीडियम वेट फाइटर जेट खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि तेजस MK2 वो सारे काम कर सकता है जो और मीडियम वेट फाइटर जेट कर सकते हैं। दोस्तों, एक वजह यह भी है कि तेजस MK2 हमारा खुद का स्वदेशी फाइटर जेट है और दूसरे देशों के फाइटर जेट काफी महंगे होते हैं और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। तेजस MK2 की पर यूनिट कॉस्ट 65 से 70 बिलियन डॉलर तक हो सकती है और तेजस MK2 की मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होगी। इस वजह से भारत को ज्यादा मात्रा में स्वदेशी फाइटर जेट ही खरीदने चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को तेजस MK2 के आ जाने के बाद दूसरे देशों से मीडियम वेट फाइटर जेट खरीदने चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।